Welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all must be watching the videos that are uploaded for you और आपको समझ में भी आ ही रहा होगा। आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में डाटा हैंडलिंग कर रहे थे और इसके हमने 2 या 3 सम्स किए हैं। Children, I feel that you need more practice of data handling, and that's why in today's video I have brought few more questions for you. आपके लिए मैं और डाटा हैंडलिंग के 2-3 क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए डाटा हैंडलिंग की। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे so that your concept is more clear on this topic. So without wasting much time, let's start our questions on data handling. But before that, we will revise what we did in our previous video. Children, हमने अपने पिछले वीडियो में जो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने किया था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का कि कितने बच्चे स्कूल कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, इसका हमने डाटा कलेक्ट किया था और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। दूसरा हमने यूनिफॉर्म से रिलेटेड किया था। स्कूल में कुछ बच्चे लंच ब्रेक में लंच खा रहे हैं और उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी है थोड़ा डिफरेंट है उनके यूनिफॉर्म में, तो आपको वो डिफरेंस देखना है और आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही डाटा कलेक्ट करने हैं कि कितने बच्चों ने किस कलर की यूनिफॉर्म, किस तरह पैटर्न का यूनिफॉर्म पहना है, उसका हमें डाटा कलेक्ट करना था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी थी। देन थर्ड क्वेश्चन था आपका शेप्स से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड। देयर वाज अ फिगर ऑफ अ जोकर, एक जोकर का फिगर था जो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फिगर से बना था। उसमें आपको सर्कल्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के डाटा कलेक्ट करने थे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको करनी थी। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था ब्रेकफास्ट टेबल का, जिसमें ब्रेकफास्ट टेबल पर डिफरेंट फूड आइटम्स रखे थे। आपको उन फूड आइटम्स का डाटा इकट्ठा करना था और फिर वो जो लिस्ट थी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने आपकी बुक से किए हैं और इसी से मिलते जुलते हम 2-3 क्वेश्चन आज भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Children, we will have a question related to your favorite dish, that is ice cream. हम आज एक डाटा लेते हैं आइसक्रीम का। कितने लोगों को कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, ठीक है? कितने लोगों को कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, इसका हम एक डाटा पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो लेट मी make data of first the number of people and the flavor of ice cream. ठीक है, I'll directly make the data here यहाँ पर so that it will be easy for you to understand. उसको थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं। Okay, now here we will write flavors F LAVOURS, ये आइसक्रीम के फ्लेवर्स लिखेंगे और यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ पीपल जो उसको पसंद करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल दोज हु लाइक दैट पर्टिकुलर फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं वनीला। ओके, VANILLA, फर्स्ट फ्लेवर इज वनीला फ्लेवर। पहला जो फ्लेवर है वो है वनीला फ्लेवर। ठीक है, और वनीला फ्लेवर हम मानते हैं कि 5 लोगों को अच्छा लगता है। ओके, 5 पीपल लाइक वनीला फ्लेवर। वनीला फ्लेवर की जो आइसक्रीम है, ठीक है, वनीला फ्लेवर की जो आइसक्रीम है वो 5 लोगों को पसंद है। ठीक, नेक्स्ट हम लेते हैं आपका फेवरेट चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर CHOCOLATE, चॉकलेट। अभी चॉकलेट फ्लेवर हम मानते हैं कि 9 लोगों को पसंद है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को पसंद आता है, तो 9 लोगों को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, यहाँ पर हम एक चॉकलेट फ्लेवर वाला भी बना लेते हैं। ओके, 9 लोगों को चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। इसमें थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स डाल दें, है? अच्छा,
अब नेक्स्ट हम फ्लेवर ले लेते हैं पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल फ्लेवर, PINEAPPLE, पाइनएप्पल फ्लेवर। चिल्ड्रन, हम मान के चलते हैं कि 7 लोगों को पाइनएप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद आती है, तो हमने यहाँ 7 लिखा और हम एक और आइसक्रीम का ऐसा कोन बना देते हैं, एंड दिस इज पाइनएप्पल फ्लेवर। पाइनएप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम कितनों को पसंद है? 7 लोगों को पसंद है। अब हम ले लेते हैं एक और फ्लेवर ले लेते हैं, हम लेते हैं ऑरेंज। ओके, ऑरेंज फ्लेवर जो है वो हम मान के चलते हैं कि 4 लोगों को पसंद है। ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम 4 लोगों को पसंद है। ओके, 4 लोगों को ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। हम एक और फ्लेवर ले लेते हैं स्ट्रॉबेरी, हम लेंगे स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी हम मान के चलते हैं कि 9 लोगों को पसंद है, स्ट्रॉबेरी भी 9 लोगों को पसंद है, ठीक है, या ओके 5 कर देते हैं, चलिए 5 लोगों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। दिस इज द डेटा वी हैव, फ्लेवर्स and the people, number of people like those flavor of ice cream, ठीक है, ये हमारे आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। ओके, आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं और कितने लोगों को, अब जब आप ये टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है पहले कि जो वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम है उसको 5 लोग पसंद करते हैं, 5 पीपल लाइक वनीला फ्लेवर, 9 people like chocolate flavor, 7 people like pineapple flavor, 4 people like orange flavor, and 5 people like strawberry flavor, ठीक है। Now the questions related to this data, अब इस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम जान करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल लाइक पाइनएप्पल फ्लेवर, हाउ many people like pineapple flavor, how many people like pineapple flavor, कितने लोगों को पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है। When you see the chart, you can easily say 7 people like pineapple flavor. Answer is 7. 7 people like pineapple flavor. Now the second question is, which flavor of ice cream is liked by most people? Which flavor of ice cream is liked by maximum number of people or most people? सबसे ज्यादा कौन से फ्लेवर वाली आइसक्रीम को लोग पसंद करते हैं? कौन से फ्लेवर को सबसे ज्यादा पसंद करें? आपको क्या लगता है कौन सा फ्लेवर है वो? यस, चॉकलेट। 9 लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर है 9। तो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे विच flavor is liked by most people, which flavor is liked by most people, तो हमारा आंसर क्या होगा? which flavor? chocolate. okay, chocolate flavor is liked by most people or maximum number of people. Okay, now these two questions are clear. Let's do the next question. Which flavor of ice cream is least liked by people or liked by few people? बहुत कम लोग उसको, सबसे कम कौन से फ्लेवर वाले आइसक्रीम को लोग पसंद करते हैं? विच फ्लेवर इज लीस्ट लाइक्ड बाय पीपल? सबसे कम कौन से फ्लेवर को लोग पसंद करते हैं? सबसे कम कौन सा है? ऑरेंज। ठीक है, तो
तो जब हमारा क्वेश्चन होगा कि विच फ्लेवर इज लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट लाइक्ड बाय पीपल, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो विच फ्लेवर इज लीस्ट लाइक बाय पीपल, कौन सा फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर, सो आंसर इज ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। विच फ्लेवर इज लीस्ट लाइक बाय पीपल, कौन सा फ्लेवर है जो सबसे कम पसंद किया जाता है, एज पर द डेटा इट इज ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो सबसे कम लोगों को पसंद आता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेटा, मे बी ज्यादा लोगों को आइसक्रीम पसंद आता हो, है ना, मुझे ऑरेंज वाला बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है और भी बहुत से लोगों जिन्हें अच्छा लगता हो, पर यहाँ जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से ऑरेंज फ्लेवर को सबसे कम पसंद किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, which two flavors is liked by same number of people, which two flavors are liked by same number of people, मतलब कौन से ऐसे दो फ्लेवर्स हैं जिसको कि सेम नंबर ऑफ लोग लाइक करते हैं, जो जिनके नंबर सेम है, कौन से दो है जिनके नंबर सेम है एज पर दिस डेटा, यस, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी दोनों के 5-5 है, 5-5 है, तो हमारा जब क्वेश्चन हम लिखेंगे which two flavors are liked by same number of people, same number of people, which two flavors are liked by same number of people, which two flavors are liked by same number of people, तो कौन से दो फ्लेवर्स है, इट इज वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, तो हम आंसर लिखेंगे वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, आई एम राइटिंग द आंसर हियर, यहां मैं आंसर लिख देती हूँ इसका, देयर इज नो स्पेस हियर, आंसर इज वनीला एंड स्ट्रॉबेरी। Vanilla and strawberry. Okay, these two flavors are liked by same number of people. Got it? I hope this question is clear to you all. आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन, अगर आप यू कैन फ्रेम इवन मोर क्वेश्चन आउट ऑफ इट, हम इसमें और क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक वनीला फ्लेवर, हाउ मेनी पीपल लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हाउ मेनी पीपल लाइक पाइनएप्पल फ्लेवर, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें से फ्रेम कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, दैट कैन बी आंसर्ड, ये इससे आपको समझ में आता है। लेट मी मेक वन मोर क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसे, मैं इसको रब करती हूँ, देन आई विल फ्रेम वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ओके, इफ वन वनीला आइसक्रीम कॉस्ट ₹3, what is the cost of 5 vanilla ice creams? Question is, if one vanilla ice cream costs ₹3, what is the cost of 5 vanilla ice cream? Okay. If one vanilla ice cream costs ₹3, what is the cost of 5 vanilla ice creams?
मतलब एक वनीला आइसक्रीम अगर 3 रुपीज का है, अगर एक वनीला आइसक्रीम 3 रुपीज का है तो 5 वनीला आइसक्रीम कितने रुपए का मिलेगा? एक है 3 रुपीज का, तो 5 कितने रुपीज का मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, ओके। 5 3s are 5 into 3, 5 बार 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5 3s are 15, ठीक है। कितने रुपीस का होगा? 15 रुपीस का। 5 वनीला आइसक्रीम 15 रुपीस का होगा, क्योंकि एक आइसक्रीम 3 रुपीस का है तो 5 कितने का होगा? 5 टाइम्स 3, 3 को 5 बार करोगे, 5 टाइम्स 3, 5 3s are 15. So answer will be rupees 15. Rupees 15. I hope this question is clear to you. ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now moving on to next question. एक क्वेश्चन हम और करते हैं। Okay. Now one more question we will do about cars. हम कार का ही करते हैं, ठीक है। एक कार का शोरूम है, उसमें डिफरेंट कलर्स की कार है, ठीक है। तो चलिए अब हम उसका एक डाटा बनाते हैं कि क्या उसका डाटा बन सकता है। लेट मी मेक चार्ट फॉर दिस। लिस्ट हम बना लेते हैं। इन अ कार शोरूम, number of cars, color of cars and number of cars। हम इसको करेंगे कलर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। कार का कलर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ कार्स। हम मानते हैं रेड, पहले हम लेते हैं रेड, ठीक है। रेड कलर की कार है, शोरूम में रेड कलर की कार है। फिर ग्रीन कलर की कार है, ओके। देन ब्लैक कार है, ब्लैक। देन हम ले लेते हैं ब्राउन, ओके। और एक और कलर ले लेते हैं, यस। हम एक और कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू। सो देयर आर 5 कलर्स। शोरूम में 5 कलर की 5 कलर्स की कार्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से कलर की कितनी कार है। हम मान के चलते हैं कि रेड कलर की कार है 12, रेड कलर की कार है 12, ओके। रेड कलर की कितनी कार है? 12। ग्रीन कार है 15, ग्रीन कार है 15। ब्लैक कलर की कार है 8, ब्राउन कलर की कार है 7 एंड ब्लू कलर की कार है 6, ओके। ये हमारा डेटा रेडी है। थोड़ा हम इसमें स्पेस बचा देते हैं फॉर राइटिंग द क्वेश्चन। वी विल हैव स्पेस फॉर राइटिंग द क्वेश्चन। नाउ रेड कलर की कितनी कार्स है? 12। ग्रीन कलर की कार्स है 15। ब्लैक कलर की कार है 8। ब्राउन कलर की कार है 7 और ब्लू कलर की कार है 6, ठीक है। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चंस करते हैं। पहला कर लेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो पहले हम एक फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज देयर आर डैश ब्लू कार्स। There are blank blue cars. कितनी blue cars? You have to write the number of blue cars. You have to write the number of blue
कार्स। तो कितनी है ब्लू कार्स? ब्लू कार्स है 6। देयर आर 6 ब्लू कार्स। डैश कार्स is maximum in number. Maximum in number. Dash car is maximum in number. कौन सी कार जो है, कौन सी कलर की कार सबसे ज्यादा है? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। कौन सी कलर की कार सबसे ज्यादा है? विच कलर? ग्रीन। तो हम लिखेंगे ग्रीन। ग्रीन कार इज मैक्सिमम इन नंबर। ग्रीन कार इज मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, ग्रीन कार सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सी कार है? ग्रीन कलर की कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कार। रेड car is dash more than brown car. Red car is dash more than brown car. Red car जो है वो ब्राउन कार से कितनी ज्यादा है? रेड कार ये है, ब्राउन कार ये है। कौन सी कार ज्यादा है? रेड कार। रेड कार ज्यादा है, ये तो हमें दिख रहा है कि रेड वाली ज्यादा है। इट्स मोर। ब्लू कम है रेड से, सॉरी ब्राउन कम है मोर रेड से, कम है ना। तो रेड कार कितनी ज्यादा है? ब्राउन से कितनी ज्यादा है? ब्राउन वाली तो 7 है और ये 12 है, मतलब कितनी ज्यादा है? ब्राउन से कितना ज्यादा है इसका नंबर? तो आप क्या करोगे? 12 में से आप 7 को माइनस कर दोगे। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 12 में से आप 7 माइनस करोगे तो 5। मतलब रेड कार इज 5 मोर देन ब्राउन कार। मतलब रेड कार का जो नंबर है वो 5 ज्यादा है, ब्राउन कार से 5 ज्यादा है। मतलब और अगर 5 कार अगर होती ब्राउन कलर की तो वो रेड कार के बराबर हो जाता। अगर 5 कार और होती ब्राउन कलर की तो वो इक्वल टू रेड कार हो जाता। ठीक है, यानी रेड कार जो है ब्राउन कार से 5 ज्यादा है। रेड कार ब्राउन कार से 5 ज्यादा है। ठीक है, नाउ विल डू फ्यू मोर। ये आपको समझ में आ गया? देयर आर 6 ब्लू कार्स। ग्रीन कार इज मैक्सिमम इन नंबर। रेड कार इज 5 मोर देन ब्राउन कार। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज dash car is least in number. Dash car is least in number. कौन सी कार है जो सबसे कम है? least मतलब मैंने बताया था सबसे कम। कौन से कलर की कार जो है वो शोरूम में सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम है? कौन सी कम है? ब्लू। सबसे कम है, 6 ही ब्लू कार्स है, तो हम लिखेंगे यहां पर ब्लू। ब्लू कार इज लीस्ट इन नंबर। ब्लू कार इज लीस्ट इन नंबर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ, अब यहां पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। हाउ मच ग्रीन कार इज मोर देन ब्लैक कार? How much, how many green cars more, how many green cars more than black car? How many green car more than black car? How many green cars are more than black car? Green car जो black car से कितनी ज्यादा है? ठीक है, how many more green cars are there than black car? How many green cars are more than black car?
कितनी ज्यादा है, ब्लैक कार से ग्रीन कार कितनी ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है ब्लैक कम है, ठीक है, पर ग्रीन ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। तो हम 15 में से 8 माइनस कर देंगे। 15 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7। मतलब कि जो ग्रीन कार है वो कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ग्रीन कार इज 7 ज्यादा है। कैसे, 15 में से आप 8 को माइनस कर दो, मतलब 7 और ब्लैक कार डालोगे तो वो ग्रीन के बराबर हो जाएगी। 7 और ब्लैक कार अगर ऐड कर देंगे तो वो ग्रीन के बराबर हो जाएगा। मतलब ग्रीन कार जो है वो ब्लैक कार से 7 और ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ what is the total number of blue and brown car? What is the total number of brown and blue car? Okay. What is the total number of brown and blue car? Brown and blue car. What is the total number of brown and blue car? अगर brown और blue car को टोटल करते हैं तो टोटल कितना है, टोटल जो मिलाकर brown और blue cars कितनी है। What is the total number of brown and blue car? मतलब ब्राउन और ब्लू कार टोटल कितनी है। तो आपको क्या करना है, आंसर में क्या करना है आपको, 7 + 6। तो 7 + 6 विल बी 13। आंसर इज 13। टोटल नंबर ऑफ ब्लू और ब्राउन कार कितनी है, 13 है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। Okay, children. I hope these two questions which we did today are clear to you. इससे जो रिलेटेड हमने एक्सरसाइज की, जो डेटा मैंने आपको दिया आइसक्रीम वाला और कार वाला, ये आपने जब डेटा देखा तो इसमें से मैक्सिमम आंसर्स आपको क्लियर थे। कुछ आंसर्स में आपको कैलकुलेशंस करना पड़ा, है ना, कुछ आंसर्स में कैलकुलेशन करना पड़ा और कुछ आंसर्स आपको डायरेक्टली पता चल गए। तो जो डेटा हलने के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और कुछ को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में और करवा दूंगी आपको, हमको 2-3 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर कैलकुलेशन वाले सम्स होंगे जिसमें थोड़ा सा प्लस करना होगा या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो हाउ वी हैव टू डू दैट, हमें कैसे करना होगा। जो डायरेक्ट है वो तो हम फटाफट जो डाटा होगा उसमें से देखकर हम इजीली कर सकते हैं कि चार्ट देखेंगे और उसमें से हम देखकर बता देंगे। लेकिन जिसमें आपको ऐड करना होता है, जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी, आई विल गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आपको मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कैलकुलेशन वाला भी, ये भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको ऐड करना आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि किसमें से किसको प्लस करना है, किसमें से किसको प्लस करना है, किसमें से क्या माइनस करना है और क्या मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को आपको समझने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में और क्वेश्चन दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में जो भी हमने किया उसकी आप
प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस करिएगा, उसके नंबर्स चेंज करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नंबर मैंने दिए हैं, जो डेटा दिया है उसके साथ भी, और आप चाहो तो कुछ नंबर्स चेंज करके आप उसकी प्रैक्टिस करना, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर और क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।